मेरे बच्चे, मैं देख रहा, तुम बहुत दिनों से परेशान हो, तकलीफ में जी रहे हो, तुम्हें इतना दुख मिल रहा है, तुम महादेव जी से भी बात नहीं करना चाहते हो मेरे बच्चे। तब तुम अपने भोलेनाथ जी का दोष दोगे कि मेरे भोलेनाथ के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम जानबूझकर कोई मुसीबत अपने सिर पर लोगे तो मैं कहां तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रहा हूं, तो तुम्हें अब अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वह करने का वक्त आ गया है, अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से मुझसे इस यूनिवर्स एंजल से मदद मांग रहे हो, मदद की तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा दे। तुम थक गए हो कोशिशें करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं। तो वह सहायता तुम्हें इसी महीने में मिलने वाली है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हां टाइप करो। मेरे बच्चे, तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतजार कर रहे थे, वह रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा। मेरे बच्चे, और जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं वह सपने पूरे होंगे। इस महीने में तुम अपनी बीती उलझनों से भी बाहर निकलोगे। अतीत के उस दर्द से, जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उस दर्द से भी उबर हो गए। तो अब तुम उस दर्द से बाहर निकलकर मुस्कुराना सीखो। योजनाएं बनाएंगे, वह योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे, और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो, जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां रुककर उस व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो, उससे कहीं ज्यादा खुशियां डिजर्व करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस गंध के लायक नहीं। तुम इस गंध के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिससे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इतनी परिश्रम किया है, तो अपने आप को कम आना छोड़ दो। और कम के लिए जहां तुम्हें कम मिले, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं इतना डिजर्व नहीं करता, उनसे ज्यादा डिजर्व करता हूं, वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो। तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। तो अपनी शक्तियों को पहचान और खुद से प्रेम करना सीखो। खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। पर मेरे बच्चे, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ता है कि उससे किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी। तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो, तो सही निर्णय लो। अपने आप को बचाना भी तो जरूरी है ना। अपने आप इस पीड़ा से दूर करना भी तो जरूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियां मिली हैं, और तुम्हें लोगों का प्रेम मिलना चाहिए, न कि लोगों की यह गंध और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और उन लोगों से जो अब तक तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वह ऊर्जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। जून के महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे। तुम्हारे अपने से जो मनमुटाव थे, वह मनमुटाव खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की तंगी थी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होंगी। इस महीने में तुम्हारे असंभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे। तुम्हें बस अपने आप से प्यार करना सीख जाओ, अपने आप को वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखते, और धैर्य रखना। मेरे बच्चे, जो बीज तुमने बोया था, उस बीज का फल अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी, तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी, खुशियां ही खुशियां हैं तुम्हारे लिए। इस महीने में बस
तुम्हें एक गलती बार बार कर रहे थे जिसमें तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा था। उस गलती से भागो मत, उसको अपनाओ, उस गलती को सुधारो और अपने समय का सही उपयोग करो। खुशियां, सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ मिलने वाला है तुम्हें। बहुत जल्दी तो अपने समय को यूं बर्बाद करना छोड़ दो। अध्यात्म की तरह बढ़ो। तुम्हारी प्रार्थना में ही तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और अपनी महादेव पर हमें यकीन रखना, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा। ओम नमः शिवा। मेरे बच्चे कैसे हो? तुम आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महाजी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया था। आज वह मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे अरसे से जानते हो। एक समय पर तुम्हारा बहुत करीबी था। हां, कुछ सालों नेगेटिव पॉइंट है, वो यह है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्स। महादेव जी आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना है। ये पूरे के पूरे टाइम ऑफ बेस्ट इंसान होते हैं। अपना तो समय खराब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहे, महादेव जी का नाम लेते रहे, डेली मेडिटेशन करें, इनको अपने जीवन का डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। और आपको जरूरत है सक्रिय पर काम करने की। और अगर आप यह करते हैं तो आपके फाइनेंसर जो भी प्लान आप बना रहे हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे यह करना है, तो वह डिजायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गार्डन को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे, इन बेवकूफ लोगों की। ना तो आप बातों में आए, ये निहायत ही बदतमीज, बेवकूफ फुल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपको नहीं दे देनी है। आपने मन ही मन इनको तो माफ ही कर दिया है। कहीं पर भी हो सकते हैं। सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो। महादेव की ब्लेसिंग एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वह आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पर काम करना है। अपनी सीक्रेट कभी किसी के सामने रिवील ना करें। जो भी आपके फाइनेंशियल सीक्रेट है, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान है आपके, वह आपको सीक्रेट रखें। इन लोगों के सामने रिवील ना करें। जब जब आप लोगों के सामने रिवील कर देते हो तो वहां पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भले किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की। अगर किसी ने यह सोच भी रहे हैं कि वह तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन कर देती है। इतनी सी सोच भी लोगों की, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना। और जो महादेव जी ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है। विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असलियत में वह कौन? उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठी एग्जाम लगाया है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें समाज में
पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर जी पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो मेरे बच्चे। तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो, दूसरों का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी बदनामी का छड़ बढ़ावा चढ़ाया, टोने टोटके किए। उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है मेरे बच्चे की। तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो। तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो और तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ होगी। तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पना छोड़ दिया। तुम्हें नींद नहीं आती थी जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोल कर रोते थे कि महादेव जी मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है। मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा। वह तुम्हारी कल्पना से भरे हैं। मेरे बच्चे, क्या मैंने तुम्हें अतीत में कुछ नहीं दिया है। बहुत कुछ दिया है, पर तुमने मेरी दी हर चीज उस व्यक्ति पर न्यौछावर करती आंख बंद करके तुमने यकीन किया और मेरे लाख समझाने के बाद भी हर बार दिल से निर्णय लिया, दिल से सोचा, पर वह व्यक्ति हमेशा दिमाग का खेल खेलता रहा। तुम्हारे साथ वह कभी भी तुम्हारे साथ रिश्तों में सच्चा था ही नहीं। उसके दिमाग में तो शुरू से ही षड्यंत्र था। तुम्हारे खिलाफ कुछ भी है, वह सब कुछ मुझे अपने कब्जे में चाहिए, वह सब कुछ मेरा होना चाहिए। तुम्हें उस बात का भी कोई गम नहीं है। लोगों ने तुमसे जो कुछ भी छीना, जितना भी छल किया, तुम्हें यह पता है कि वह तुम्हारी किस्मत का नहीं लेकर गए हैं। वह जो लेकर गए हैं शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं था। अपनी किस्मत समझकर तुम उसमें भी खुश हो। तुम्हारे शत्रुओं का एक झुंड बन गए हैं, बच्चे जिनके जीवन का मकसद यह है तुम्हारी बुराई करना। तुम किस किस से बचोगे और कब तक बचोगे। तुम यह आज की कहानी नहीं है, यह तो ना जाने कितने वर्षों से हो रहा है। तुम्हारे साथ किल